नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वैसे भारत और रूस की दोस्ती आजादी के ठीक बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस दोस्ती को दुनिया भर में पहचान मिली 1970 के दशक में, जब बांग्लादेश के निर्माण में रूस ने बढ़ चढ़कर भारत का साथ दिया और पश्चिमी देशों के खिलाफ लठ लेकर अकेला खड़ा हो गया। और तभी से ये दोनों देशों की जोड़ी पश्चिमी देशों की आंख में कांटे की तरह चुभती आई है और तब से लेकर आज तक 50 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान इन दोनों देशों की जोड़ी को अलग करने की खूब कोशिश भी की गई। ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है। हर साल कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, कोई ना कोई खास प्रकार का काम किया जाता है ताकि दोनों देशों के बीच में दरार पड़े, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया है, ना पश्चिमी देश ना ही चीन। लेकिन अब एक बार फिर से नए सिरे से इन दोनों देशों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, ना सिर्फ पश्चिमी देशों की तरफ से बल्कि चीन की तरफ से भी। दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में पश्चिमी देशों के जो मीडिया है वहां पर यह चर्चा है कि भारत और रूस की दोस्ती अब तेजी से टूट रही है। इसको लेकर दो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला ये कि भारत और रूस के बीच में जो तेल का व्यापार था वो 12 महीनों के लो पर पहुंच चुका है, यानी कि भारत अब रूस से इतना कम तेल खरीद रहा है जितना कि पिछले एक साल में कभी नहीं खरीदा। इसके अलावा स्क्रीन पर आप देखिए, दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि भारत अब रूस के हथियारों को कम खरीद रहा है और इसके मुकाबले पश्चिमी देशों के हथियारों को ज्यादा वरीयता दे रहा है। जैसे कि हम फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं, मिट्योर मिसाइलें खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ हम अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं, जबकि इसके मुकाबले S-400 की 2018 की डील के बाद आज तकरीबन 6 साल का वक्त हो चुका है, हमने कोई बड़ा मेगा हथियार रूस से नहीं खरीदा है। अब ये दोनों तर्क सुनकर आपके मन में भी एक बार को आएगा कि यार बात तो सही है, फैक्ट की बात हो रही है, भारत ने कोई बड़ा हथियार वाकई में ही रूस से नहीं खरीद रहा है, वहीं पश्चिमी देशों से हम धड़ाधड़ हथियार खरीदते जा रहे हैं या फिर खुद बना रहे हैं, लेकिन रूस से हथियार लगातार हम कम कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ही यही सच्चाई है? तो नहीं। सबसे पहले मैं आपको तेल वाले जो खबर है ना उसका असल चेहरा बताता हूँ। देखिए, भारत रूस से तेल खरीदता क्यों था? क्योंकि रूस भारत को डिस्काउंट देता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में रूस जहां हमें 25-30% कच्चे तेल पर डिस्काउंट देता था, उसे 4-5% पर ले आया था। इससे भारत को नुकसान हो रहा था, क्योंकि भारत ने सोचा यार इस रेट पर अगर हम अरब देशों से भी कच्चा तेल लेना शुरू कर दें तो भी हमें रूस से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रूस हमसे दूर पड़ता है। तेल ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रूस से भारत तेल पहुंचाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है। अरब देश नजदीक पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होता है। ऐसे में हमें वहां पर ज्यादा बेनिफिट है, इसलिए हम अरब देशों से, इसके अलावा अफ्रीकी देशों से तेल ज्यादा खरीद रहे हैं। यानी कि जो ये तेल की खबर देकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है। ये सिर्फ एक प्योर बिजनेस का मामला है, प्योर प्रॉफिट का मामला है। दूसरी बात करते हैं कि भारत रूस से कम हथियार क्यों खरीद रहा है, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि रूस ने खुद इस मामले पर 2 दिन पहले बयान जारी करके ये बताया है कि हम भारत को हथियार कम इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि अब हम उन्हें डायरेक्ट हथियार बेचते नहीं हैं, बल्कि उनके साथ मिलकर भारत में ही मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि AK-203 राइफल बनाना, इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल बनाना, अन्य कई प्रोजेक्ट भी हैं जो रूस और भारत के बीच में चल रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे हथियार थे जो हम पहले रूस से खरीदा करते थे, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी भी अब रूस ने हमें दे दी है और हम उन हथियारों का निर्माण भारत में करते हैं। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है Su-30 लड़ाकू विमान, वो भारत में ही मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा इस दोस्ती को पश्चिमी देशों से नहीं रहा, क्योंकि इनके प्रोपेगेंडा को डिबंक किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है चीन, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक इन दोनों देशों की दोस्ती बनी रहेगी वो रूस को पूरी तरीके से अपने पाले में नहीं ला पाएगा, अपने कब्जे में नहीं कर पाएगा। इसलिए वो इन दोनों देशों की दोस्ती तोड़कर रूस को अपने पाले में लाना चाहता है। इसीलिए रूस के अंदर भारी भरकम निवेश किया जा रहा है, रूस को वो अपने ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करते जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए आज की तारीख में रूस पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है। इसका फायदा चीन आने वाले समय में जरूर उठाएगा और इसीलिए अब समय आ गया है कि दशकों की इस दोस्ती को और मजबूत किया जाए और दोनों देश मिलकर चीन और साथ ही पश्चिमी देश दोनों को काउंटर करें। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर